गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा सक्सेना, जियोग्राफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हमने इंडस्ट्रीज़ उद्योगों का अध्ययन प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत हमने अपने कल के वीडियो लेक्चर में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, लौ एवं इस्पात उद्योग को देखा। आज हम एक अन्य उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का भारत में अध्ययन करेंगे। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आर बेसिकली एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री and it contribute about 14% of the value addition in manufacturing sector, 4% to the GDP, and provides employment to about 35 million persons. सूती वस्त्र उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है। इसका भारतीय निर्माण उद्योग में योगदान 14% है और सकल घरेलू उत्पाद में 4%। ये 35 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा को रोजगार प्रदान करती है। It is the only industry which is self-reliant from raw material to the highest value-added products. Currently, India is the third producer of cotton. इसे एक आत्मनिर्भर उद्योग कहा जाता है, कच्चे माल से लेकर उत्पाद निर्माण की दृष्टि से। आज भारत कपास उत्पादन में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। भारत के सूती वस्त्र उद्योग के ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखें यदि, तो इंडिया हेल्ड वर्ल्ड मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स फॉर अबाउट 3000 ईयर्स अगो। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले भारत सूती वस्त्र उद्योग निर्माण में अपना एक आधिपत्य रखता था। इन द मिडिल एज, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज products were in great demand in the Britain, in the Eastern and European markets. मध्य युग में भी जो भारतीय सूती वस्त्र उत्पाद हैं, उनकी मांग थी पूर्वी और यूरोपियन बाज़ारों में। उस समय सूरत, बुरहानपुर, वडोदरा, कटक जैसे क्षेत्रों में तैयार किया गए वस्त्र अपनी क्वालिटी और डिज़ाइन की दृष्टि से वर्ल्ड वाइड महत्व रखते थे, व्यापक स्तर पर अपना महत्व रखते थे। उसके बाद ब्रिटिश जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उससे काफ़ी नुकसान हुआ भारतीय सूती वस्त्र निर्माण को। यदि हम भारत में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल की बात करें, तो वो 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुई, लेकिन ये मिल सरवाइव नहीं कर सकी और इसे बंद करना पड़ा। Then the first successful modern cotton textile mill was established in Mumbai in 1854 by a local Parsi entrepreneur, C.N. Dower. Then Shahapur Mill in 1861 and Calico Mill in 1863 at Ahmedabad were other landmarks in the development of Indian cotton textile industry. जो पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल थी, उसकी स्थापना 1854 में एक पारसी व्यापारी C.N. डावर के द्वारा की गई। इसके बाद 1861 की शाहपुर मिल और 1863 में अहमदाबाद में कैलिको मिल को एक बड़ा लैंडमार्क माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग का विकास क्रम जब हम देखते हैं तो उस संदर्भ में। The real expansion of cotton textile industry took place in 1870s. 1870 का जो दशक था, उसमें अच्छा प्रसार हुआ सूती वस्त्र उद्योग का। By 1875 to 76, the number of mills rose to 47, of which over 60% were located in Mumbai city alone. The industry continued to progress till the outbreak of the First World War in 1914. 1914 में प्रथम विश्व युद्ध तक भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग था, उसने प्रगति की। नतीजतन सूती मिलों की संख्या 47 तक पहुंची, जिसमें से 60% अकेले मुंबई शहर में स्थापित थीं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्वदेशी मूवमेंट और धीरे धीरे स्वदेशी बाजार को महत्व देने के कारण फिर से सूती वस्त्र उद्योग ने गति पकड़ी।
एंड जो डिमांड फॉर क्लॉथ थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय भी प्रोग्रेस रही मिल की. Consequently, the number of mills increased from 334 in 1926 to 389 in 1939 and 417 in 1945. मिलों की संख्या बढ़ती रही. 1926 में 334, 1939 में 389, 1945 में 417 है. लेकिन उसके बाद 1947 में जो पाक विभाजन हुआ, उसके चलते सूती वस्त्र उद्योग को झटका लगा. यद्यपि बहुत सारी जो कॉटन मिल्स थीं वो भारत में ही थीं, लेकिन रॉ कॉटन की अवेलेबिलिटी एक समस्या बन गई. देश में जो को लार्ज स्केल इंपोर्ट करना पड़ा लॉन्ग स्टेपल जो कॉटन होती है, लंबे रेशों वाली, उस कपास का. लेकिन धीरे धीरे इस समस्या पर भी काबू पाया गया और बड़े हेक्टरीज में प्रोडक्शन किया गया फिर लॉन्ग स्टेपल कॉटन का, और फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की. यदि हम प्रेजेंट पोजीशन की बात करें, वर्तमान स्थिति की, तो एट प्रेजेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ लार्जेस्ट organized modern industry of India. There has been a phenomenal growth of this industry during the last 4 decades. About 16% of the industrial capital and over 20% of the industrial labor of the country is engaged in this country. The total employment in this industry is well over 15 million workers. There are at present 1,719 textile mills in the country, out of which 188 mills are in public sector, 147 in cooperative sector, and 1,384 in private sector. कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में भारतीय वस्त्रोद्योग, आधुनिक भारतीय सूती वस्त्रोद्योग अपनी अच्छी पोजीशन में है. पिछले 4 दशकों में के दौरान इसने अच्छी प्रगति की. आज की यदि हम बात करें तो लगभग 16% जो औद्योगिक पूंजी है वो इस उद्योग के अंतर्गत है, और 20% लेबर इसी उद्योग के अंतर्गत ऑक्यूपाई है. और वर्तमान में 1719 टेक्सटाइल मिल्स हैं कंट्री में, जिसमें से 188 मिल जो हैं वो सार्वजनिक सेक्टर में हैं, 147 जो हैं वो सहकारी सेक्टर में हैं, और 1384 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत हैं. तो कॉटन क्लॉथ का जो प्रोडक्शन होता है वो 3 सेक्टर्स में है भारत में. एक तो मिल्स के अंदर, दूसरा पावर लूम्स, और तीसरा हैंडलूम्स के अंतर्गत. जो मिल्स हैं, मिल सेक्टर played a dominant role in cotton textile industry at the initial stage, but its importance was reduced drastically with the growth of power looms and handlooms. जब पावर लूम और हैंडलूम विकसित हुआ तो मिल्स का जो पोजीशन थी वो काफ़ी नीचे चली गई. पावर लूम्स की बात करें, the decentralized power loom sector plays a pivotal role in meeting the clothing need of the country. The production of cloth as well as generation of employment have been rapidly increasing in power loom sector. This sector not only contributes significantly to the cloth production in the country, but also provides employment to millions of people. The power loom industry produces a wide variety of cloth with intricate designs. The power loom sector accounts for about 63% of the total cloth production in the country and contributes significantly to the export earnings. तो पावर लूम सेक्टर जो है वो एक कहें कि केंद्रस्थ भूमिका में आ गया वस्त्र निर्माण की दृष्टि से. ये जो उद्योग है ये बहुत जैसे कहें कि उत्कृष्ट डिज़ाइंस और वैरायटी और उत्कृष्टता की दृष्टि से इसने काम किया है. और 63% जो टोटल प्रोडक्शन है क्लॉथ का कंट्री का, वो पावर लूम सेक्टर के अंतर्गत ही आता है.
एंड देन बात करें हैंडलूम, द हैंडलूम सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 65 lakh persons engaged in weaving and allied activities. The production of handloom fabrics registered more than 15-fold increase from 500 million square meters in 1951 to 7,585 million square meters in 2001-2. यदि हम टोटल परिप्रेक्ष्य देखें तो देर आर अबाउट 40 lakh हैंडलूम and about 5 lakh power looms in the decentralized sector. 40 लाख हैंडलूम के अंतर्गत और 5 लाख पावर लूम के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आते हैं और वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरी कंट्री में, जैसे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपुर, लगभग 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ। और इसके अलावा भी जैसे नागालैंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले लोकलाइजेशनल फैक्टर देख लेते हैं। देखिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को जिन स्थानीयकरण के कारकों की आवश्यकता होती है उसमें है क्लाइमेट यानी जलवायु, पावर यानी शक्ति संसाधन, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, लेबर श्रम, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन के साधन, और मार्केट्स बाज़ार की ऑब्वियस उपलब्धता होनी चाहिए। हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उसी में लोकलाइजेशनल फैक्टर्स भी निकल कर आएंगे। देखिए, जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं वो लगभग 80 टाउन्स और सिटीज़ में भारत के विस्तृत है, लोकेटेड है। लेकिन जो बड़ा कंसंट्रेशन है वो आप देखेंगे महाराष्ट्र में, गुजरात में और वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जिसे कहें कंसंट्रेशन मिलता है। सबसे पहले हम महाराष्ट्र की बात करें। देखिए, महाराष्ट्र जो है एक्सेल्स ऑल अदर स्टेट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ सूती वस्त्र की 176 मिलें हैं, जिनमें देश के 11% तकुए और 23.4% करघे लगे हैं। इनमें मिल निर्मित 10.2% सूती कपड़े और 8.35% सूत का निर्माण किया जाता है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की 57 मिलें हैं और इस केंद्रीकरण के कई कारण हैं। तो यहाँ हम स्थानीयकरण के कारकों को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, राज्य में दक्कन लावा क्षेत्र में पर्याप्त कपास उत्पन्न होती है। मुंबई पोर्ट की सुविधा है, तो वहाँ से इजिप्ट और यूएसए से उत्तम तरह की कपास आसानी से आयात हो जाती है। अच्छा, मुंबई पोर्ट पर वस्त्रोद्योग की मशीनरी आयात हो जाती है। सघन जनसंख्या है तो पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हैं और ज़्यादातर श्रमिक निपुण और अब अभ्यस्त हो चले हैं। मुंबई नगर अपने आप में एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है, जहाँ रुपयों के आदान प्रदान के लिए अनेकों बैंकों की सुविधा है। अच्छा, मुंबई देश के भीतरी भागों से रेल और सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है, इसलिए तैयार माल को भीतरी हिस्सों में भेजने में बहुत सुविधा रहती है। अच्छा, क्योंकि समकारी प्रभाव है जलवायु का, तो नम जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए आदर्श होती है। तो यहाँ पर कृत्रिम नमी उत्पन्न करने की ज़रूरत ही नहीं होती है और यहाँ पर चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत रीडीली अवेलेबल है नियर बाय एरियाज़ में। तो इस दृष्टि से महाराष्ट्र में अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ सूती वस्त्र उद्योग का। दूसरी हम बात करते हैं गुजरात की। देखिए, गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग की 84 मिलें हैं, जिसमें देश के 6.2% तकुए और 28.83% करघे लगे हैं। इसमें देश के मिल निर्मित कपड़े का 23.4% और सूत का 5.24% निर्मित होता है। यहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है इस इंडस्ट्री में। अहमदाबाद में 67 मिल्स हैं। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं।
इसके अलावा गुजरात में वडोदरा, सूरत, भरूच, राजकोट, भावनगर, पोरबंदर, कलोल, नाडियाड, मोरबी, विरमगाम जैसे प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे कारण हैं इस सेंट्रलाइजेशन का। जैसे यहाँ का उद्योग बहुत पुराना है, 125 साल। तो कुशल श्रमिक हैं, टेक्नीशियंस हैं, व्यापारी हैं, पूंजीपतियों की सुलभता है इस उद्योग को मिलती है। दूसरा, सौराष्ट्र और गुजरात में धौलेरा और भरूच में बहुत उत्तम कपास पैदा होती है। जो पोर्ट्स हैं उससे विदेशों से कपास और मशीनरी आयात की सुविधा मिलती है। जो उत्पन्न वस्त्र है उसकी खपत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी में हो जाती है। और अहमदाबाद बहुत उत्तम वस्त्र तैयार करता है, इसको पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। तो यहाँ उत्तम और महीन कपड़ा बनाया जाता है। लैंड भी बहुत सस्ती है। लैंड एट अहमदाबाद इज़ मच चीपर एज़ कम्पेयर टू दैन टू मुंबई। यहाँ पर अच्छा नेटवर्क है रेलवेज़ और रोडवेज़ का। तो इस दृष्टि से गुजरात भी सूती वस्त्र उद्योग में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीसरी हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र की 62 मिलें हैं, जिसमें देश के 4.3% तकुए और 9.48% करघे लगे हैं। तो देश के मिल निर्मित कपड़े का 0.25% और सूत का 1.12% जो है वो यहाँ पर उत्पादित होता है। प्रमुख केंद्र जो हैं वो हैं मुरादाबाद, मोदीनगर, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा, रामपुर, इटावा, गाज़ियाबाद, मेरठ, वाराणसी और मऊनाथ भंजन का उल्लेख किया जा सकता है। और सुविधाएं वही हैं, विशाल बाज़ार है, कुशल श्रमिक हैं, अच्छा परिवहन है, कच्चे माल की सुविधाएं हैं। कानपुर में अकेले 14 मिल जो हैं स्थापित हैं। इसके बाद हम ले मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र के 26 कारखाने हैं। इंदौर, देवास, उज्जैन, ग्वालियर, राजनांदगांव, रतलाम, भोपाल, मंदसौर जैसे नगर सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। कपास उत्पादन पर्याप्त होता है, कोयला आराम से मिलता है, सस्ते श्रमिक मिलते हैं। फिर पंजाब में भी तेज़ी से महत्व पड़ा है। 2012-13 में देश का जो कुल मिल निर्मित सूत था उसका 16.1% और वस्त्र का 6.3% यहाँ तैयार हुआ। यहाँ सूती वस्त्र की 90 मिल्स हैं जो अमृतसर, लुधियाना, फगवाड़ा में स्थित हैं। हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सूती कपड़े की कुल 59 मिल्स हैं, जिनमें देश का 3.76% मिल निर्मित सूत और 2.25% वस्त्र तैयार होता है। तो प्रमुख उत्पादक हैं श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, कोटा, ब्यावर, पाली, विजयनगर, भवानी मंडी और किशनगढ़ सम्मिलित हैं। कर्नाटका साउथ में, यहाँ सूती वस्त्र के 54 कारखाने हैं, मुख्यतः बेंगलुरु, मैसूर, गुलबर्गा, हुबली, बेल्लारी, दावणगेरे और चित्रदुर्ग में स्थित हैं। राज्य का जो उत्तर पूर्वी भाग है कपास उत्पादक क्षेत्रों में, वहाँ कारखानों के अलावा यहाँ पे पावरलूम और हैंडलूम काफ़ी विकसित हुआ है। देन वेस्ट बंगाल में सूती वस्त्र उद्योग की 29 मिल्स हैं और देश का जो है 2.24% जो है तकुआ और 7.55% करगे यहाँ पर कार्यरत हैं। विशाल बाजार है, रानीगंज झरिया से सस्ता कोयला मिलता है, दामोदर घाटी निगम से सस्ती विद्युत मिलती है, पोर्ट की सुविधा है, रेल परिवहन, सस्ते श्रम की सुविधाएं हैं। तो ज़्यादातर मिलें जो हैं 24 परगना, हावड़ा, हुगली जिलों में स्थित हैं। इसके अलावा सौदेपुर, श्रीरामपुर, श्यामनगर, मुर्शिदाबाद, घुसूरी, सैकिया, पानीहाटी, मौरीग्राम, फूलेश्वर अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुल 124 सूती मिलें हैं इसमें, जिसमें से 39 कताई की मिलें हैं। 1912-13 में 2.95 लाख टन सूत यहाँ पे काता गया। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर, अडोनी, रामागुंडम, गुंडाकल, तिरुपति और सिकंदराबाद जो हैं वो प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई राज्य हैं, जैसे अलवाई केरल में 34 मिले हैं। अलवाई, कोच्चि, अलगप्पा नगर तिरुवनंतपुरम में हैं। हरियाणा में 12 मिले हैं, भिवानी, हिसार में। बिहार में 7 मिले हैं, पटना, गया, भागलपुर, बदारी में।
ओडिशा में 10 मिलें हैं, दिल्ली में 4, पुडुचेरी में 5 मिलें, असम में 2 मिलें और गोवा जैसे क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। देखिए, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कई समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। जैसे पुराने जो संयंत्र हैं, मशीनरी है, अब काफ़ी पुरानी हो गई है, तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ऑब्सोलीट हो गई है मशीनरी। मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स आर ओल्ड और उससे लो प्रोडक्टिविटी आती है। इसके अलावा आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, स्वचालित करघें हों, उनकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इसके अलावा कच्चे माल की कमी है, स्कैरसिटी ऑफ रॉ कॉटन। ये बहुत इंडियन कॉटन इंडस्ट्री इस समस्या को फेस करती है। उत्तम किस्म के उत्पादन यहाँ पे कम होता है, मूल्य ज़्यादा है। अच्छा, निम्न श्रमिक उत्पादकता है। श्रम मूल्यों में वृद्धि तो निरंतर हो रही है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। इसलिए भारतीय माल जो है विदेशों की स्पर्धा में टिक नहीं पाता। फिर ऊर्जा की कमी, देश में शक्ति का उत्पादन अनियमित अपर्याप्त है, उसका प्रभाव पड़ता है उत्पादकता पे। इसी तरह से सिंथेटिक जो वस्त्र हैं उनसे स्पर्धा होती है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उपयोगी होते हैं, टिकाऊ होते हैं, उससे कंपटीशन लेना पड़ता है। विकेंद्रित क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा होती है। जो छोटे उद्योग हैं उनको सरकार ने उत्पाद शुल्क में कई रियायतें दे रखी हैं, तो जिससे उत्पादन लागत कम हो। तो वो उत्तरोत्तर घटता जा रहा है और हथकरघा और बिजली करघा क्षेत्र जो है उसका वो बढ़ रहा है। बहुत सारी मिलें जो हैं वो बीमार हैं, सिक मिल्स हैं। भारत में लगभग 133 सूती मिलें रुग्ण हैं और लगातार घाटे में चल रही हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम एनटीसी के प्रयास के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसके अलावा सरकारी नियंत्रण और भारी उत्पादन शुल्क, सरकार द्वारा मूल्य नियंत्रण, सूत वितरण और उत्पाद ढांचे के निर्धारण के कारण भी इस उद्योग को प्रतिकूलता झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा विदेशी बाजार से स्पर्धा, स्टिफ कंपटीशन है। चीन से, दक्षिण कोरिया से, जापान से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो देश हैं इनका सामान सस्ता है और गुणवत्ता में भी अच्छा है। और हमारे कुछ जो पारंपरिक खरीदार हैं, जैसे म्यांमार, इंडोनेशिया, इथियोपिया, श्रीलंका, ये सब गंभीर व्यापारिक असंतुलन की समस्या से ग्रस्त हैं। और वहीं जो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया जैसे देश, उन्होंने कोटा नियंत्रण लगाकर भारतीय निर्यात को प्रभावित किया। तो तमाम समस्याएं जो है इंडियन सूती कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री